Hello everyone, this is Dr. Shefali and currently I am pursuing my residency in general medicine at AIIMS Patna. So if you are somebody who is watching this video who clicked onto that image, so I believe you are a NEET UG aspirant, recently would have given your exams, and this video is basically for you, wherein I would share what should you do basically after your exams. I mean, how should you should go about it. So before we get into what we should do, we should acknowledge what the statistics of the exam is that we are trying to get into. Okay, so NEET UG 2025 statistics are: total registered students were 23 lakhs, out of which only 20 lakhs are actually appeared for the exams, and out of that the qualified participants were 12.1 lakh. So are you seeing it? Almost became like 23 lakhs, 20 lakh and then 12.1 lakh, ऑलमोस्ट आधा हो गया है. एंड ये क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आई मीन मतलब इफ यू क्वालिफाई, you are eligible to participate in the counseling process. Now counseling for what? This is not entirely for MBBS. It is MBBS plus BDS plus BAMS plus BHMS. So there are so many things, and obviously I think you would be wanting to get into MBBS first. Now what is this qualified criteria? This is the you should be at greater than or equal to the minimum cutoff marks. You should have that marks. For general, this is 50th percentile, एंड अगर इसको हम लोग मार्क्स में रखेंगे तो फ्रॉम 720 to 155 तक आता है. फॉर ओबीसी इट इज 40th परसेंटाइल, तो 154 से फर्दर 125 तक भी जाता है. मतलब ये हमारा वहाँ का कट ऑफ हो जाता है. बट ये कट ऑफ से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि सीट्स उतनी है नहीं कि 12 लाख लोगों को सीट्स मिल जाएगी, और अगर हम लोग जस्ट 50th परसेंटाइल 40th परसेंटाइल पे रहते हैं तो कुछ होगा. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द सीट अवेलेबिलिटी. नाउ दो ओवरऑल जो हमारे पास सीट्स है दैट इज 118190. 1 लाख कुछ सीट्स ही हैं, जिसमें से गवर्नमेंट कम है, प्राइवेट ज्यादा है. नाउ द गवर्नमेंट सीट्स आर टोटल 55,000 ओनली in 384 colleges, and the private colleges seats are 63,190. So this is the basic statistics. Now you see, even if you come, पहली बात तो है कि 23,000 लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से 20,000 लोगों ने एग्जाम दिया, इतना गट्स था. उसमें से जो कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ के ऊपर है वो है 12 लाख लोग. अब उन 12 लाख लोगों में भी आपको 1 लाख में आना पड़ेगा. अभी मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव इतना सारा पैसा कि हम लोग वो 1 लाख में भी आए, हमें वो 55,000 में आना है. अब हम लोग वो 55,000 में भी अगर आ जाते हैं तो उसके बाद क्या करना है? अगर तुम वो 55,000 में भी आ जाते हो तो उसमें से भी सारे वो तो है नहीं सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स. मोस्ट ऑफ अस एंड अप इनटू पेरिफेरल कॉलेजेस. नाउ दिस इज हाउ यू गेट इनटू अ पेरिफेरल कॉलेज. Now let us discuss what differences there lies between a peripheral institute and between a central institute. Okay, so the first difference is that the difference or the distance between what you read and what you see in front of you. So theory और practical के बीच का जो difference होता है, it goes on increasing as you move from central to peripheral institutes. क्योंकि हमारे पास resources कम होते हैं, लोग अपने प्राइवेट प्रैक्टिसेस में थोड़े बिजी हो जाते हैं, और हमारे पास थोड़ा लैक ऑफ अटेंशन होता है जो कि मिलता है. ये सारे बहुत सारे कंक्लूसिव फैक्टर्स होते हैं. वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में हम लोग मोस्ट ऑफ द पेरिफेरल कॉलेज हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास बेड्स नहीं है, जितने पेशेंट्स आएंगे उतनों को लेना है. तो एक्सपोजर तो ज़्यादा होता है लेकिन वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है. तो जब काम ज़्यादा होता है इन प्रपोर्शन टू हमारे पास जितना ह्यूमन फोर्स है, तो ऑब्वियसली क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है. तो ये डिफरेंस और ये डिस्टेंस देखने को मिलेगा वंस यू ज्वाइन अ पेरिफेरल कॉलेज एज कम्पेयर टू सेंट्रल इंस्टीट्यूट. प्रोटोकॉल से हम लोग थोड़ा दूर रहते हैं. जो सेट गाइडलाइंस है, सेट प्रोटोकॉल्स है कि इसको ऐसे करना है, अभी तक ये सीख लेना था, इसके बाद ये करना, उससे थोड़ा थोड़ा पीछे चलता है. दिस इज नंबर 1. नाउ सेकेंड पॉइंट इज cultural amalgamation. This is the beauty of Central Institute. What I loved about Central Institute, like I joined, first of all, I did my MBBS from Darbhanga Medical College, and currently I'm pursuing my MD from AIIMS Patna. So being a Bihari and being in my own city, Patna, I never felt I would see this, because when I come to AIIMS,
I feel like I'm some other world because I see so many people from so many parts of the world. Sorry, not the world, ज़्यादा हो जाएगा. Parts of the country. I mean from extreme north से लेके extreme south तक. लद्दाख के भी लोग हैं, चेन्नई के भी लोग हैं, कर्नाटका से भी लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी लोग हैं, मेघालय हो गया, फिर राजस्थान, गुजरात, from every India. So you see so many different cultures, so many different people, you interact with them, you get to know about different languages, कहाँ पे कैसे होता है कैसे नहीं होता है. So that is very nice. मतलब एक अगर early age से you have that exposure, so it just widens your prospect about everything, and that is very nice in peripheral institutes, central institutes. My third point is, sorry, but this point goes in the favor of peripheral institutes, that in the peripheral institutes, you are your own boss. Students are the king. Because what happens is, अभी दिवाली ना 11 तारीख को, लेकिन हमें छुट्टी 7 तारीख से चाहिए. इंस्टीट्यूट में छुट्टी 11 तारीख को है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मास बंक करेंगे. हम लोग क्या करेंगे? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे कॉलेज का, उस पर एक वो बोलना है, आज से मास बंक है, कोई भी क्लास नहीं जाएगा. इसका मतलब है कि कोई भी क्लास नहीं जाएगा अनलेस आपकी क्लास में कोई जो बहुत सुपर ऑनेस्ट सीआर है, तो वो अलग बात है, बट मोस्टली लोग एक साइड पे ही होते हैं. पॉइंट इज सर्कल एंड फर्दर अपॉर्चुनिटीज. This is something that goes in favor of the central institutes. Why? Because when you have so many people, and mostly the people are sincere people, because they would have obviously scored well in their exams, but so you get surrounded by good people. जब भी हमारा एक सर्कल अच्छा होता है, तो even if कभी कभी हम लोग थोड़ा लो होते हैं, it lifts us up. It gives us a energy or a reason that no, मतलब I also have to do good in my life. You see other people, you see their insights, you interact with them. The last point is, you have to decide your own vibe. You have to decide what you want to settle for and what you cannot settle for. This is very important, that तुम्हारा patience का threshold achieve हो गया है, and or you can go a bit longer. If you can go a bit longer, you can give it another try. If you have that financial freedom, if you have that mental peace, you give it another try. It doesn't matter, because अभी 1 साल लग सकता है, but ठीक है, तुम्हारे आगे के जो 5 साल है वो थोड़े से और अच्छे होंगे, तो वो अच्छी बात है. बट अगर ऐसा नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ स्टेट मेडिकल कॉलेज, एंड दैट वाज द पिलर स्टोन ऑफ माई करियर. इट इज़ द प्लेस आई स्टार्टेड फ्रॉम, बट it isn't the place I'm going to end at, right? But it is the place that gave me what I have today. Because you know what happens is कि जब आप एक स्टेट कॉलेज में होते हो एंड यू आर नॉट सो हैप्पी अबाउट इट, आई मीन क्यों समवेयर हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, बट यू आर नॉट दैट हैप्पी अबाउट इट, थोड़ा सा अनसेटलमेंट दिमाग में होता है, बट दैट इज व्हाट triggers you, and that is what is the ignition for you to work harder and you go and achieve your goals, I would say. So it doesn't matter ultimately कि तुम कहाँ पे हो. कुछ लोग बहुत अच्छे जगह पे रह के भी अच्छा नहीं करते, so तुम कहाँ पे हो, कैसे लोगों के साथ में सराउंडेड हो, ये सब कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स है. प्राइमरी फैक्टर इज यू. इफ यू डिसाइड दैट I want to be this, I want to achieve this in my life, I have my own vision, I have my own goals, nobody can stop you. It doesn't matter. I mean resources तो आजकल इतने हैं कि तुम कहीं घर बैठे हुए भी बहुत कुछ काम कर सकते हो. So nobody can stop you in that way, and you will go a long way. Okay, so just trust the process. Take a decision mindfully, and once the decision is taken, do not regret about it. So that is it for this video. I hope I could make this decision for you a little easy. And if you have some questions, please feel free to write down below. I would love to answer them back. Okay, bye bye.